ओके, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास खाली एक ही सेल है, बराबर, ये एक सेल है, तो ये सेल की मदद से ही दूसरा बेबी सेल क्रिएट होगा, बराबर है, और वो वापिस एक दूसरा सेल होगा, उसमें से वापिस एक बेबी सेल हो सकता है, ठीक है। तो यू डोंट रिक्वायर अनदर पार्टनर। बट सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, व्हाट यू रिक्वायर्ड इज ए वन सेल ओवर हियर, वन सेल ओवर हियर। अभी इसमें से समझो ये एक मेल पर्सन है, ये फीमेल है, एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, एनीथिंग, तो उसका एक सेल यहाँ पे आ जाएगा, एक इसका एक सेल यहाँ पे आ जाएगा, इनका दोनों का मिक्सिंग होगा, देन अनदर बेबी विल बी प्रोड्यूस। मे बी वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेट्स से मेल है, देन अनदर फीमेल इज रिक्वायर्ड अगेन, इसका एक सेल, इसका एक सेल, वापिस एक, तो ऐसा चेन चलेगा। बट हियर इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। नाउ व्हाट हैपन हियर, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट, देखो आपकी डेफिनेशन, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन, और क्या है, नो फॉर्मेशन और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है कंबाइन, ओके, मिक्सिंग है, देखो ये कंबाइन, तो यहाँ पे फ्यूजन की जरूरत नहीं है, नो फ्यूजन इज रिक्वायर्ड, इज फ्यूजन इज रिक्वायर्ड, ओके, फ्यूजन का मतलब कंबाइन, मिक्स होना, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड। तो और मेल सेल है और उसको आप गैमेट्स भी बोल सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड देयर इज अ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, बस इसका ऑपोजिट एग्जैक्ट। तो यू कैन एबल टू लर्न दिस टू डेफिनेशन वेरी इजीली। नाउ इफ यू सी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये हमारा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ असेक्सुअल एट प्रेजेंट, बाद में सेक्सुअल आएगा तभी देखेंगे, तो अभी असेक्सुअल में वापस क्या नया नया फंडा है, लेट्स सी। तो लोअर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे, किस में होता है असेक्सुअल, कि जिसमें एक ही सेल है, एक ही मेल है या तो फीमेल है, उसमें से वापस नया प्रोड्यूस होता है, किस में होता है, बैक्टीरिया, ओके। एंड प्लांट लाइक अलगाई, फंगाई, ये लोग में खाली एक ही रहता है, ओके, एक ही पेरेंट रहता है, उसमें से नया प्लांट, नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो आपको एग्जाम्पल पता चलना चाहिए, बैक्टीरिया, देन प्लांट, कौन से काइंड ऑफ प्लांट, अलगाई, फंगाई, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फिजन। फिजन का मतलब आपको अलग ये है ना, स्प्लिट होना। स्प्लिट कैसे होता है वो आगे आएगा एग्जांपल। समझो आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है, लेट्स से, तो क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अभी किसी की भी जरूरत नहीं, दूसरे कोई भी सेल, जैसे यहाँ पे 2 सेल की जरूरत पड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से ही ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो सेल है आपका, ये सेल, उसमें न्यूक्लियस है, वो थोड़ा ऐसा बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा ग्रो होने के टाइम। बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझो ऐसा वॉल आ गया, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, ये एक अलग से एंटिटी हो गई, एक अलग से नया ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, बस ऐसा करके वो चेन, तो उसका ये फर्स्ट स्टेप, दिस योर सेकंड, और थर्ड के अंदर वो अलग हो गया, 2 बच्चे पैदा हो गए उसके, लाइक दैट। तो एक ही सिंगल सेल हो गया ये, और उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें होता है अलगाई फंगाई में, ठीक है। उसमें भी है, देखो क्या है रीजन है, एक है आपका टाइप फिजन, एक है फ्रेगमेंटेशन, और एक है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो इसमें 3 तरीका है होने के लिए। ऐसा होने के लिए आप देखोगे तो यू कैन सी, यू नो, 3 टाइप है, फिजन है, तो आगे आएगा आपको फिजन कैसे होता है, ओके। देन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो अभी आपको तीनों देखना पड़ेगा कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन से कैसे होता है प्रोड्यूस, फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस कैसे होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स से कैसे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, बरोबर है। तो आपका ये मेन चार्ट अगर आप देखोगे, मैं आपको दियंस क्या हुआ भेजा आपने, है क्या दियंस, हाँ दियंस ने भेज दिया, पीडीएफ भी बना दिया, उनको देख लेते हैं। मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखो यहाँ पे
तो ये असेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल पेरेंट, उसमें आपने देखा बैक्टीरिया, अलगाई, फंगाई। अभी उसके अंदर वापस बाइनरी फ्यूजन है, देखो फ्यूजन वाला है वो बाद में आएगा। फिर उसके अंदर भी आपको ये कितने सारे कौन से टाइप में बाइनरी होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। फिर बर्डिंग करके फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो देखो तीनों जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ये तीनों का डिटेल, और इनमें इनफेक्ट 4 है, 4 है। ये फ्यूजन बर्डिंग भी है, यहाँ पे बर्डिंग लिखा नहीं आपने, बट बुक में दिया हुआ है। तो ये 4 तरीके से, और एक के बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली ये पूरा आपका असेक्सुअल का है, इतना सेक्सुअल का यहाँ पे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 तरीका है वापस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, फिर उसमें भी पूरा दोनों उसका ब्रीफ है। देन फिर पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन इज वेरी इजी, वी ऑलरेडी लर्न इन पास्ट, ठीक है। तो ये पूरा आपके लिए नया रहेगा, बहुत सारे वर्डिंग नए रहेंगे। तो इन सम हायर प्लांट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप देखोगे तो यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसकी बात करें, देखो स्टेम, रूट। तो बहुत सारे प्लांट में क्या होगा, उसके जो स्टेम है, उसके रूट है, उससे ही वापिस रिप्रोडक्शन हो जाता है, बरोबर। उसका नाम दिया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दैट यू आर गोइंग टू गेट लेटर ऑन, अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन, एक ही है। ओके नाउ ये अगर आप देखोगे तो मैंने आपको लिखा है असेक्सुअल के अंदर फिजन है। ओके फिजन में बेसिकली, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, अगर आपके पास ऐसा कोई चीज है, बरोबर है, और उसको 2 में से अलग हो जाता है, उसको बोलेंगे फिजन। फिजन और फ्यूजन में फर्क है, ये हो जाएगा फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है 2 चीज को मिलना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो ये दोनों चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये सब वर्डिंग आपको आएगा पढ़ने में बार बार। एनीवे सो नाउ बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो हाँ कौन फ्यूजन का मतलब बेटा सिंपल है, एकदम इजी बात बता देता हूँ। देखो फ्यूजन चाहिए तो लिख लो, फ्यूजन और यहाँ पे फ्यूजन, ये दोनों वर्ड ऐसे, इसके लिए आपको लगेगा, देखो ये ऐसा एक सेल है, ठीक है, और ऐसा उसका न्यूक्लियस है, बरोबर। ये हो जाएगा 2 भाग में स्प्लिट, ये यहाँ पे बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे चला जाएगा, एक ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, तो हो गया बेसिकली स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसका मतलब फ्यूजन। नाउ अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास 2 सेल है, लेस से ऐसा है, बीच में न्यूक्लियस है, और वो दोनों मिलके एक ऐसा बन गया सिंगल सेल, उसको बोलेंगे बेसिकली कंबाइन होना। ओके समझा अभी बेटा? हाँ ठीक है, तो आप ये तो लिख लेना, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, बट हाँ ये याद रखना बिकॉज आप कहाँ पे फ्यूजन लगेगा, कहाँ पे फ्यूजन, तो आप ऐसा यू कैन नॉट राइट इंस्टेड ऑफ द नेम, उसका जहाँ फ्यूजन लिखना है वहाँ फ्यूजन ही लिखना पड़ेगा। ओके नाउ बाइनरी फ्यूजन करो रीड, कोई वामा आप ही करो, चलो एक लास्ट और एक पैराग्राफ कर लो आप। Binary fission, lower organisms like bacteria reproduce asexually by the method of binary fission. Binary means 2 and fission means splitting. In this method, the nucleus splits or divides into 2 and then the cell splits across the middle, forming 2 small identical cells called the daughter cells. In some organisms like Chlorella and Chlamydomonas, one cell divides into 4 daughter cells. This process is called multiplication. Oh, very good. Thank you. एक सेकंड, हाँ तो देखो खाली बाइनरी फ्यूजन में ही इतना वैरायटी है। पहले आप इसका इमेज देख लो, तो इसी एवरी एक्चुअली मेरे हिसाब से ना दे शुड हैव filled up your book with so many images, क्योंकि इमेजेस से क्या होगा आपको तुरंत यू कैन एबल टू रिमेम्बर। अभी वो बहुत जगह पे वो इमेज देते ही नहीं है, पता नहीं वो पेपर बचाने के चक्कर में क्या, आई डोंट नो व्हाई। तो देखो अभी पहले आप इमेज ये समझ लो, मैंने ऑलरेडी आपको एक बोला, बट अभी आपकी बुक की इमेज है वो देख लेना। तो क्या हुआ, एक आपके पास ये सेल है, देखो आपने पहले भी देखा रहेगा बहुत जगह पे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर दिया है क्या पे, हाँ ये रहा लाइक दैट। ये देखो ये यीस्ट का सेल है, ठीक है। तो पहले ये सेल का स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है, सेल में क्या क्या पार्ट रहते हैं बेसिकली, बेसिक वाला, बहुत यू डोंट हैव टू गो विद डीप, बेसिक आप समझ लिया तो भी मोर देन इनफ है।
बट हाँ वो समझना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। जी ऐसा रहता है। व्हाट हैपन, देखो अगर आप देखोगे, आपने पहले देखा रहेगा साइटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियस, ये सब आपने पहले देखा था। तो हर एक सेल में, लाइक जैसे आप और मैं बॉर्न हुए तो भी हमारा जो इनिशियल लेवल है ना वो ऐसा ही था, बराबर, पहले हम ऐसे ही थे। इससे वो ग्रो होता 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 हो जाएगा। और आप यूट्यूब कर लेना अगर आपको चाहिए तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बराबर है। तो ऐसे थे। अभी ग्रेजुअली इसमें सेल में क्या रहता है, देखो ये आपका जो सेल है उसकी वॉल रहती है, जो बाहर का चीज है वो वॉल बोलेंगे उसको, ठीक है, जो क्या करेगा, बहुत बाहर से जो भी चीज आ रही है उससे वो प्रोटेक्ट करेगा ये पूरे अंदर के पार्ट को, तो सेल वॉल है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है वो न्यूक्लियस, देखो इसमें भी है ये वाला न्यूक्लियस। देन ये वैक्यूल है, तो हमने अभी तक जो पहले पढ़ा था ना, तो लास्ट ईयर प्रोबेबली, तो ये सेल वॉल था, न्यूक्लियस था, वैक्यूल आता था, फिर ये साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म क्या है कि इसके अंदर एक लिक्विड टाइप रहता है, ये पूरा जो बाकी का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। हियर आल्सो यू सी दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइट ब्लू कलर का, दैट इज ऑल योर साइटोप्लाज्म। फिर ये बाद में एक्स्ट्रा ये पार्ट है फॉर यीस्ट सेल, ये आपका ये ग्लाइकोजन है, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है वो आपका पढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली आप नाम याद रखो प्रोबेबली, ठीक है। और ये फैट वैक्यूल है, बस ये 4 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़े थे। प्रोबेबली दिस 2 फॉर न्यू पार्ट है, शायद आपको नेमिंग में पूछ सकते हैं, आई डोंट नो। याद रखो इस सेल का स्ट्रक्चर ये है मोर और लेस। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो व्हाट यू गेट, ये सेल वॉल, बीच वाला साइटोप्लाज्म, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। नाउ व्हाट हैपन, मैच्योर सेल रेडी टू डिवाइड। तो आपका एक सेल है छोटा है, वो बड़ा बड़ा होके नाउ यू बिकम फॉर अ मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया फॉर व्हाट, फॉर डिवीजन, 2 टुकड़े होने के लिए मैच्योर हो गया। नाउ व्हाट हैपन, उसके बाद ओवर ए पीरियड, थोड़ा टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और आप देखोगे इसमें पतला सा एक छोटा सा वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, हुआ नहीं है बट इट हैज बीन जस्ट स्टार्टेड इज एट दिस लेवल। देन थर्ड लेयर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूरा एक वॉल आपका बीच में फॉर्मेशन हो गया। सो नाउ इफ यू सी फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव ए 2 डिफरेंट सेल, 2 डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 अभी भी अपार्ट नहीं हुए, बराबर है, अलग अलग हुए नहीं, बट आफ्टर अनदर उसका जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम में लाइक लेट्स से 10 डेज, तो 10 डेज के बाद क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 2 डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल। आपका स्ट्रक्चर है, एक था उसमें से 2 का कन्वर्जन कैसे हुआ, 4 स्टेज में। यू कैन से फुल ग्रोथ सेल, उसमें से आपका 2 न्यूक्लियस अलग हुआ एंड छोटा सा वॉल का फॉर्मेशन, देन यहाँ पे वॉल फुल्ली फॉर्म हो गया, देन आफ्टरवर्ड 2 डॉटर सेल हैज बीन प्रोड्यूस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनरी फिजन, बराबर है। तो इसमें क्या है, बाइनरी फिजन। फिजन अगेन देखो यहाँ पे लिखा ही, आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं, देखो स्प्लिटिंग, दे हैव रिटन ऑलरेडी स्प्लिटिंग, ओके। तो क्या वो लोअर ऑर्गेनिज्म किस में हो रहा है, अभी आपको पूछेंगे बाइनरी फिजन का एग्जांपल, तो बैक्टीरिया, सिंपल लिखना है, सीधा हिसाब, बराबर है। तो या तो ऐसा बोलेंगे बाइनरी बैक्टीरिया दे दिया और दे गिवन कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से होता है क्या, कि फ्रेगमेंटेशन से होता है, कि स्पोर फॉर्मेशन से होता है। You have to remember that bacteria has been fission, like उसका प्रोड्यूस हो रहा है बाइनरी फिजन मेथड से, ठीक है। नाउ रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, ऑब्वियसली ये तो हमने देखा ही कि ये असेक्सुअली हम लोग अभी यहाँ पे, इफ यू सी यार असेक्सुअल, ओके, सिंगल पेरेंट बैक्टीरिया, अलगा, ये सब ओवरऑल एग्जांपल है। उसमें स्पेसिफिक एग्जांपल ये पैटर्न से बैक्टीरिया, बाइनरी का मतलब 2, तो एक में से 2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया। मुझे उसमें नीचे एग्जांपल भी दिया है। एनीवे, तो क्या हो रहा है इसमें, क्या बोला है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन मेथड से ये क्या हो रहा है, आपका रिप्रोड्यूस होता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, बाई का मतलब 2, और एक का मतलब, एक को क्या बोलते हैं, हाँ बोलो, एनीबॉडी, कोई नहीं है, हाँ दिया आप मत, दिया नहीं अरे दिया मत बोलने का था, ओके। तो एक को बोलते यूनी, ठीक है, यूनिसेल्यूलर हमने पहले पढ़ा था, एक ही सेल रहता है, एक 1 सेल का ऑर्गेनिज्म।
हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है, आप यू आर नॉट इज नॉट एबल टू काउंट एट ऑल। और एक यूनिसेल रहता है, एक ही सेल का भी ऑर्गेनिज्म रहता है, बराबर। हम लोग आपने देखा रहेगा वो पैरामीशियम, याद है किसी को पैरामीशियम? सर अमीबा भी हो सकता है। अमीबा पैरामीशियम, या पैरामीशियम पता है किसी को? वी लर्न इन 7th आल्सो। उसका शेप कैसा रहता है? एनीबॉडी नो पैरामीशियम? ये क्यूकम्बर जैसा रहता है। नहीं रे, स्लीपर। वाह वाह, वेरी गुड, क्या बात है, क्या मेमोरी है यार, सुपर। भी हमने याद, मुझे तो पता था, मैंने सबको सिखाया था। स्लीपर का सेल, स्लीपर साइज रहती है उसकी। देखिए ये ऐसा रहता है जनरली, है ना, ऐसा आपका स्लीपर कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा टाइप रहता है। हाँ, हमने कैसे याद है आपको? नाइस। ये देखो ये वाला सेल है, ये यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल। देखो ये वाला इमेज था आपकी एक बुक में लास्ट ईयर, दिस इज द, देखो पूरा स्लीपर ही दिखेगा आपको। सो बट एनीवे देखो कितना सारा पार्ट है। वी माइट लर्न आई थिंक 4-5 पार्ट ऑफ दिस सेल, बट आप देखो देयर आर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर। एनीवे इट्स सो अट्रैक्टिव, दे हैव मेड इट। कितना अच्छा सेल का स्ट्रक्चर है, मजा आएगा पढ़ने में। एनीवे तो क्या हुआ यहाँ पे, आपका यूनी बोलते हैं, अगर सिंगल है उसको यूनी बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर, याद रखना पड़ेगा आपको। तो 2 है तो बाइनरी, 2 भाग में कन्वर्ट हो रहा है टू बाइनरी। एंड द फिजन मीन स्प्लिटिंग। इन दिस मेथड द न्यूक्लियस स्प्लिट। तो आपका न्यूक्लियस जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये बीच वाला ब्लैक कलर का, ये न्यूक्लियस इज स्प्लिट और डिवाइड इनटू 2 एंड देन द सेल स्प्लिट अक्रॉस द मिडल, और बीच में से वो दोनों अलग हो जाते हैं, फॉर्मिंग 2 स्मॉल आइडेंटिकल सेल। सेम रहता है, बरोबर है। जनरली व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, कि देखो आप देखोगे तो उसकी ऐसा नहीं होगा कि एक सेल ऐसा बनेगा और एक सेल ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आइडेंटिकल मीन सेम रहेगा, प्रोबेबली छोटा मोटा साइज में भी वेरी होगा, बट अदरवाइज इट इज नॉट ए वाइड डिफरेंस। तो आइडेंटिकल, ये वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, आइडेंटिकल सेल कॉल्ड दॉटर सेल। तो आपको पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉटर सेल्स। अच्छा सॉरी, आई अगेन फॉरगॉट, ये फिजिक्स का क्यों करके नहीं दिया भाई? दीप, व्हाट हैपेंड बेटा? फेनिका, अथर्वा, क्या हो गया फिजिक्स के सम? आप तो उस दिन बोला मैं आज ही आया हूँ, दीप ऐसा बोल रहा था, तो मैं आपको बोला ठीक है आप करके देना कल तक। करो भाई, पेंडिंग क्लियर करो। हाँ कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बेटा करो ना, फिर देखो करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको आता है कि नहीं। पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे, मुझे ऐसा लगेगा आपको आ रहा है, फिर मैं आपको ज्यादा उसमें करा नहीं पाऊंगा, नहीं आएगा तो। एक्चुअली आई वांटेड टू डू इन द क्लास, हम सब सम कर लेंगे, बट आप लोग पहले एफर्ट तो करो थोड़ा, आप तो करो ट्राई, नहीं तो ये तो फिर मुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा। कब से दिया हुआ है, इस मैटर ऑफ हाफ एन आवर। आप लोग वैकेशन मोड में हो इसके लिए शायद ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो बाकी का देख लो, रेफरेंस लो, ट्राई टू सॉल्व। ऐसा देखो बाद में जितना हो रहा है वो भेज दो, डू दैट एटलीस्ट ना, जो हुआ है उसने भेज दो। क्रिस्टी ने मुझे जितना हुआ था भेजा मुझे, आई टोल्ड हर कि भाई यहाँ गलती आप देख लो, सो जो हुआ है वो तो भेजो एटलीस्ट। एनीवे तो वामा ये लोग का तो बरोबर आई थिंक मैंने भेजा, वामा काव्या का सब, काव्या का छोटा मोटा गलती था, मैं आई एड्रेस ऑलरेडी। Anyway, so in some organism based on, please do it by today. In some organism like cholera and chlamydomonas, तो ये आपको है ना वर्ड स्पेलिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं आपको। ये कौन सा टाइप का है? 1 सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल। तो आपको पूछेगा गिव 1 एग्जांपल या 2 एग्जांपल, उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन वाला कोई भी 2 एग्जांपल दो। तो आपको ये दोनों ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, और उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, एक का यहाँ पे जैसे 2 हुआ वैसे क्या होता हो रहेगा, प्रोबेबली ये 1 है बरोबर, उसमें से वो आपको 4 सेल होगा कन्वर्ट, बरोबर है, लाइक दिस। समझा लॉजिक? ऐसा है। सो कैंसर के सेल हम लोग देखते हैं, देखो कैंसर इज नथिंग, इट इज अ डिजीज। लाइक आपके बॉडी में जो सेल है वो ग्रोथ करते हैं और इट इज अनकंट्रोलेबल, आपके मीन्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये क्या होता है वैसा ही प्रोबेबली, आई अज्यूम लाइक दैट, कि ऐसा एक सेल है वो 4 में हुआ, फिर ये था वो वापस 4 में हुआ, ये भी 4 में हुआ। सो लाइक दैट वो ग्रो करते, फिर ये 4 था वो वापस 4 में किया, ये वापस 4 में किया,
जस्ट इमेजिन आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी में कितने हजारों लाखों सेल ग्रोथ करना चालू हो जाएंगे, और आपकी बॉडी में उतना स्पेस है नहीं दैट योर बॉडी के जो ऑर्गन है उसको वो ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी हर्ट दैट ऑर्गन और उसको डैमेज करेंगे. दैट इज ओनली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर कैंसर सेल. और मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि आई वाज रीड दैट, आई डोंट नो हाउ ट्रस्ट वर्दी, बट हाँ हो सकता है कि उन्होंने बोला कि अगर आप फास्टिंग करते हो, यू डोंट ईट फॉर फ्यू डेज, आई थिंक 10 डेज 15 डेज, तो ये जो सेल को जो देखो सेल कैसे ग्रो करेगा, दे आर गेटिंग सम न्यूट्रिशन. अगर आप खाना ही खाना बंद कर दिया तो इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा प्रोबेबली, तो वो उसका ग्रोथ अटक जाएगा. और मीनवाइल इफ यू टेक मेडिसिन तो ये इसको आप यू कैन एबल टू किल इट, बिकॉज मेडिसिन लेने के बाद भी क्या होता है कि इतना ग्रोथ ज़्यादा रहता है ना, इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मेडिसिन भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती. तो ऐसा फास्टिंग का एक बेनिफिट जो जैनिज्म में ज़्यादा है तो एडमायर है, वो अच्छी बात है एक्चुअली. ओके, तो ये मल्टीपल फिजन है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है. नाउ बर्डिंग है. चलो इतना समझा आपको, किसी को कोई डाउट? हाँ यहाँ तक आ गए हम लोग. लिसन, देखो ये चार्ट आपको हैंडी रखना है, इनफैक्ट यू हैव टू कंप्लीट इट टुडे. आज एक बार बना लो घर पे. दियांश का ऑलरेडी हुआ है, दियांश आप भी कर लेना भाई. हाँ क्या नहीं समझा हो तो बोलो. बाइनरी फिजन, हाँ वो मल्टीपल फिजन है. हाँ ठीक है, वो देखा देता हूँ. तो देखो ये वाला है, तो आपको ये वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला है, तो आपको थोड़ा मे बी यू माइट नॉट एबल टू फिगर इट आउट, माई हैंड राइटिंग थोड़ा रफ है, बट हाँ आप ट्राई टू डू इट. आपको नहीं समझा, बुक आपके पास है उसमें से देख लेना, बरोबर है. बट आप एक बार लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीक्वेंस है, नहीं तो क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा एट व्हाट स्टैंड, आप कहाँ पे खड़े हो नहीं पता चलेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स ओवर हियर. तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि अच्छा सेक्सुअल में इतनी चीज है, सेक्सुअल में इतनी है, फिर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वापिस 2 पार्ट है, एक नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, तो आपको आइडिया नहीं आएगा, यू विल बी कंफ्यूज. तो ये वाला होमवर्क है, प्लीज डू इट. 2 पेज है, इजी है, सिंपल है. ओके, वेजिटेटिव में अच्छा आपको बाइनरी में लास्ट 4 लाइन, लास्ट 4 लाइन में कुछ भी नहीं. देखो ये 2 लाइन में हो रहा है, ये बाइनरी फिजन बोलते हैं. अगर 2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वैसा ही बहुत सारे सेल में ऐसा होता है, एक सेल है उसका 4 में कन्वर्जन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन. बिकॉज देखो 2 में हुआ तो बाइनरी बोल सकता हूँ, बट 2 से ज्यादा में हो रहा है ना, तो व्हाट यू कैन से इट इज अ मल्टीपल फिजन. और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये कॉरेला एंड क्लेमिडोमोनास वहां पे होता है. ये जो ऑर्गेनिज्म है वहां पे ऐसा एक सेल का 4 सेल हो रहा है. अच्छा एक सेल का 2 सेल किसमें हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है. बस इतना ही सैंपल है, ठीक है. और एक बार आप मेरा चार्ट देखोगे ना, यू विल हैव बेटर आइडिया, आपको पता चलेगा. दो उसमें डेफिनेशन नहीं रहेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस के अंदर कौन से एग्जांपल्स है और कैसे होते हैं, बेसिक आपको पता चल जाएगा. ओके, नाउ बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन 2 साथ में कर लेंगे. चलो कौन है, जीवित. जीवित इज देयर? हाँ Yes, sir. हाँ. So, in some organism like chlorella and नहीं वो नहीं बेटा, बर्डिंग ओ भाई साहब इधर बर्डिंग. okay, sir. Budding. This method is common in yeast. Here, the parent cell produces an outgrowth called a bud. The bud grows and then gets detached along with its daughter nuclei from the parent body to lead an independent life. Fragmentation. In organisms such as Spirogyra, which are made of long ribbon-like filaments, one filament grows and breaks off into 2 or more parts called fragments. Each fragment then regrows into an individual. This type of reproduction is called fragmentation. Okay, fair enough. Thank you भाई. तो देखो क्या हुआ, ये फ्रेगमेंट है. अभी 2 नया और 1-2 अभी तक हमने क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन. भी उसमें और 2 वैरायटी है, रिप्रोडक्शन का टाइप है, बेसिकली इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एक फ्रेगमेंटेशन कॉपी कर लेते हैं हम लोग. और क्या बचा इसका, मैं आपको गूगल से आई ट्राई टू फाइंड आउट सम बेटर पिक्चर.
दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग हियर कि यहाँ पे उनको देना चाहिए था ये स्पोर फॉर्मेशन, ये फ्रेगमेंटेशन का दे कुड हैव, जैसे ये बर्डिंग का कैसा दिया हुआ है. सी व्हेन यू सी द पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली है व्हाट हैपनिंग, तो आपको याद भी रहेगा. खाली ऐसा टिपिकल पढ़ के कोई मीनिंग नहीं है. बट एनीवे दे माइट नॉट हैव स्पेस और समथिंग. ओके, हियर व्हाट हैपन, बर्डिंग. सी बर्डिंग में क्या है, बर्ड हमने आपने देखा रहेगा, पहले भी पढ़ा है, आपका 7th में भी आया, 6th में भी आया होपफुली. बर्ड, बर्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज ऐसी है और उसके ऊपर ऐसा गांठ टाइप ऐसा, इसको बर्ड बोलते हैं. बरोबर. अगर आपने देखा रहेगा आई, आपने पोटैटो में देखा है ना, उसको तो हम आई बोलते हैं बेसिकली. ऐसी ऐसी अगर आपने बहुत टाइम तक रखा फ्रिज के ऊपर पोटैटो को, तो यू विल फाइंड इवन इफ यू इन ओनियन ऑल्सो आई गेस, तो ऐसी आई बर्ड जैसा ग्रोथ होने चालू हो जाता है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ये सेल का मैंने ऑलरेडी आपको बोला. तो इसमें क्या हो जाएगा, समझो ये आपका सेल है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक गांठ टाइप ऐसा एक छोटा सा एक पोर्शन ग्रो होना चालू हो जाएगा. नाउ व्हाट हैपन हियर, दिस मेथड इज कॉमन इन यीस्ट. तो ये कहाँ पे होता है, यीस्ट में होता है. तो यीस्ट कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हाँ, और दूसरा वेरी गुड. देन व्हाट एल्स, हाँ बरोबर है, 2 करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस आंसर. और भी है, हाँ, पिज्जा, यस. वो तो फिर वही फॉर्मेशन आटे में भी कभी यूज होता है. आटे में होता है. तो आटे में कहाँ होता है, बरोबर बोला आपने, आटे में कहाँ होता है, कहाँ पे यूज करते हैं हम डेली लाइफ में. कोई आटे को मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कपड़े के नीचे ढक के रखता है. नहीं, बट क्या खाना बनाते हैं, हाँ, रोटी में नहीं, रोटी में यूज बिस्किट, हाँ यू कैन से. हम लोग यूज करते हैं ढोकला, हम लोग यूज करते हैं हांडवा, जो गुजराती लोग है पता चलेगा, बरोबर. जो आप ढोकला खाते हो वो क्या है, ऐसा ही है, फर्मेंटेशन होता है, उसमें वो यीस्ट रहता है. आप कर्ड डालते हो, उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है. बट दैट इज अ गुड बैक्टीरिया, इट इज गुड फॉर योर स्टमक. ठीक है, डाइजेशन में वो पावरफुल रहता है आपका. इफ यू बेसिकली, मैंने आई हर्ड आई थिंक 10 दिन पहले ही कि अगर आपको यू शुड ईट एवरी डे, वो डोसा रहता है ना, ये इडली, वो आपको खाना चाहिए एज ए नाश्ते में. इट इज गुड फॉर योर स्टमक, ऐसा है. एनीवे, तो देखो ये यीस्ट वहां पे यूज होता है, जो आपने बोला वो सब बरोबर है, करेक्ट है. तो दिस मेथड इज कॉमन इन यीस्ट. हियर द पेरेंट सेल प्रोड्यूस एन आउटग्रो कॉल्ड अ बर्ड. तो एक ग्रोथ होता है आउटग्रो, वो बर्ड में उसको बोलते हैं बर्ड. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट, द बर्ड ग्रोज इन, क्या हो रहा है, बर्ड ग्रोज एंड देन गेट डिटैच्ड, अलग हो जाएगा along with its daughter nuclei. तो क्या हुआ बेसिकली, अगर मैं उसको थोड़ा बड़े में फॉर्मेट करता हूँ, लेट्स से ये आपका सेल है, यीस्ट है बेसिकली, ये ऐसा होगा बराबर, ये ऐसा ग्रोथ हुआ, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है. तो बिकॉज न्यूक्लियस के बिना तो वो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा. ओके, आपने देखा रहेगा हर एक सेल के अंदर देयर विल बी ए न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस रहेगा, वो क्या होगा, ये भी स्प्लिट होगा पैरेलल. तो ये जैसे ग्रो होगा ना, ऐसा छोटा छोटा ये न्यूक्लियस यहाँ से भी ये ग्रो होना चालू करेगा ऐसा. देन ओवर ए पीरियड व्हाट हैपन, ये डिटैच हो जाएगा और यहाँ पे से एक वापिस एक सेल बन जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द बर्डिंग. बर्डिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये से इसको, ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं बर्ड. तो आप याद रखो कि देखो अभी बहुत ओवर ए पीरियड क्या हो जाएगा, यू विल हैव 2 ह्यूज चैप्टर एट द टाइम ऑफ एग्जाम. फिर हर एक चीज का अलग अलग फंडामेंटल है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बर्डिंग क्या था, बाइनरी था, मींस यू विल बी कंफ्यूज. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो आई एम टीचिंग इन वेरी डेप्थ विद द पिक्चर एंड ऑल. तो आपको याद रहेगा, अच्छा बर्डिंग में ये पिक्चर था, ओके हाँ इसको बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या था, अच्छा ईस्ट था, लाइक दैट. हाँ, तो वो याद रखना. ओवर ए पीरियड सब खिचड़ी बन जाएगा, आपको आता सब रहेगा प्रोबेबली, बट देन यू आर नॉट एबल टू गिव द एग्जैक्ट आंसर. सर, हाँ, ये जो बर्ड फार्मिंग में ये जो यीस्ट दिया है, वो ही यीस्ट सेल है ना जो लेफ्ट में. हाँ, ये यही सेल है, ये छोटा है इसमें. तो अल्टीमेटली आप ऐसा समझो, यहाँ पे ऐसा ग्रोथ होता है, सी लाइक दिस, ऐसा समझ लो. उन्होंने ऐसा दिया है बिकॉज दे नीड अ मोर स्पेस हियर. तो ऐसा होगा, फिर वो धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, वो बेसिकली ये वाला यहाँ पे, ठीक है. तो वो क्या होगा, अलग से थोड़ा इसके साथ साथ ग्रो करेगा. फिर ओवर ए पीरियड ये इतना सर्टेन डेज के बाद क्या होगा कि ये उसके डिटैच हो जाएगा. अभी आई एम लिविंग इंडिपेंडेंट, आई कैन एबल टू स्टे माई सेल्फ. तो बोला ओके ठीक है, लीव, नो प्रॉब्लम. तो ये अलग हो जाएगा.
तो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड विद द न्यूक्लियस स्टार्टिंग टू डिवाइड, तो यहाँ से एक डिवाइड होने के लिए चालू हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा बाद में, देखो ये ऐसा हो गया, दो न्यूक्लियस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। व्हेन दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, क्रिएट हो गए, देन वो व्हाट हैपन, डॉटर सेल, अलग डॉटर सेल बन जाएगा, एक नया सेल बनेगा, उसको बोलेंगे डॉटर, दिस इज योर डॉटर सेल, और ये इंडिपेंडेंट रहेगा, प्लस ये हो जाएगा। फिर इसको भी क्या होगा, ग्रेजुअली ये जो डॉटर सेल बना वो भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा। ओके, बड़ा होने के लिए जो भी उसको जो लगता है, लाइक ऑक्सीजन, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ग्रोथ करता है। तो अगर आप ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, तो और देयर आर सो जो भी उसके जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको, तो ये भी ग्रो करने चालू करेगा। पैरेलल इसमें छोटा सा बर्ड खुलना चालू होगा, ये बर्ड खुला, वापिस थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होगा, देन उसके साथ न्यूक्लियस भी बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा, एक लेवल तक ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, फिर ये यहाँ पे अलग हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दैट इज योर बर्डिंग। हाँ, सिंपल है, इजी है, याद रख सकते हो। व्हाट इज बर्डिंग पूछ सकते हैं। इन दिस केस यू कैन बी आस्क कि यीस्ट सेल के नेमिंग, बेसिकली वो भी पूछ सकते हैं, विच इज इजियर, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रेगमेंटेशन, तो अभी ये दो तरीका आपने देखा। बाइनरी क्या है, एक में से दो हो गया, बैक्टीरिया में होता है। मल्टीपल बाइनरी में दो होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, चार में कन्वर्ट हो रहा है, उसके भी एग्जांपल आपने देखे। नाउ उसके बाद बर्डिंग देखा, नाउ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, अभी ये लोग ने पिक्चर नहीं दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला, ये आपका फ्रेगमेंटेशन। इतना इमेज देने का था खाली उनको, जो गूगल नहीं करेंगे उनका क्या होगा, वो मुझे डर लगता है कभी, कि एटलीस्ट वी हैव दिस फैसिलिटी, बहुत सारे बच्चे बेचारे नहीं कर पाएंगे। देखो स्पाइरोगारा भी दिया है शायद, मैं स्पाइरोगारा ही निकालता बात, एक मिनट। ये आपका बेसिक है, और स्पाइरोगारा का एग्जैक्ट, हाँ सेम ही ऑलमोस्ट ये वाला। ठीक है, देखो अभी आप पिक्चर देखोगे तो यू विल हैव बेटर आइडिया, आपका कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, इनफैक्ट उतना इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन हियर, सी इफ यू सी क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगारा। ठीक है, ये वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, विच आर मेड ऑफ लॉन्ग रिबन लाइक फिलामेंट। तो देखो ऐसा उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जो आपने इसमें देखा, इसके अंदर कैसे देखा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, बरोबर है। इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर देखा था आपने, दोनों में अलग अलग राउंड लाइक ओवल काइंड ऑफ थिंग, बरोबर है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हियर व्हाट हैपन, आपको ये टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। अभी इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होगा भाई, तो क्या बोल रहे वो लोग कि one filament grows and break off into two or more part called the fragment। तो इसमें आपका देखो यहाँ पे दिखा, एक पहले ऐसा था, फिर क्या होता है ऐसा ग्रो होगा, देखो यहाँ से आपको बीच में गैप जैसा दिखेगा, यहाँ से गैप दे तो वहाँ पे थोड़ा ग्रो होगा, फिर एक पार्ट अलग हो जाएगा, बीच का पार्ट यहाँ रह जाएगा, तीसरा पार्ट अलग हो जाएगा, फिर ये जो सिंगल पार्ट है वो वापिस ग्रो होके अपना ओरिजिनल पार्ट का शेप ले लेगा। ओके, ये आपका दूसरा बीच वाला पार्ट था, वो वापिस एक दूसरा अपना ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो ग्रो होने के बाद, इमीडिएटली नहीं, इट माइट टेक टाइम। सो दिस इज एग्जैक्ट, यू नो, दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर दे हैव गिवन। तो दिस इज द वे, क्या हो गया अल्टीमेटली, एक जो सेल था उसमें से आप देखो 3 सेल में कन्वर्जन हो गया, एक ये दूसरा और ये तीसरा। सो लाइक दिस व्हाट हैपन, अगर मेरे पास ऐसा कोई सेल है, सेल का ये बेसिकली सेल का शेप है, डोंट वरी, आप बोले अरे ये सीधा चीज क्या है, तो नहीं, ये शेप है। क्या हुआ, पहले छोटा था, इतना बड़ा ग्रो हो गया, फिर यहाँ से ये कट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया लाइक दिस, फिर ये नीचे से क्या हो गया, कट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, और ये बीच वाला ऐसा। देन ग्रेजुअली ये भी क्या हो जाएगा, ओवर ए पीरियड ये भी बड़ा हो जाएगा लाइक दिस, फिर वापिस उसमें वही प्रोसीजर हो जाएगा, सेम इसका भी, सेम इसका भी। ओके, ईच फ्रेगमेंट देन रीग्रोज इनटू इंडिविजुअल, जी ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ क्या गया, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन, बरोबर। ये सेकंड केस हो गया, थर्ड केस आई मीन। नाउ स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू रीड, डीप रीड करोगे बेटा, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ,
Spore formation. Spore formation is common in plants like mosses and ferns. They are ornamental plants and bear spores on the underside of their leaves. The spores are light and can be carried away by the wind and or insects to different places. On reaching suitable conditions for the growth, the spores germinate, giving the rise to the plants. Reproduction. New plants can be produced by certain parts of the plant, such as the leaf, the stem, and root. These vegetative parts of the plant that are capable of giving rise to the new plants are called as propagules, and the process is known as the vegetative propagation. Vegetative propagation can either be natural or artificial. ओके, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो नाउ देखो, अभी हमने देखा पहला कौन सा देखा, फर्स्ट कौन सा देखा हमने, बोलो फटाफट। फर्स्ट रिप्रोडक्शन का मेथड असेक्सुअल, बाइनरी, वेरी गुड। सेकंड बर्डिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, ओके। फोर्थ बरोबर, और पांचवा वेजिटेटिव। तो देखो ये पांच आपको ऐसा याद रखो, हर एक का एग्जांपल याद रखो, बस हर एक का इमेज माइंड में रखो, खत्म आपका। इसमें से पूछेंगे बड़ा, इट इज डिफिकल्ट हुआ ना, अभी ये वाला पार्ट एक्चुअली डिफिकल्ट है, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी केम अक्रॉस फर्स्ट टाइम। आगे का थोड़ा बहुत और आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स है। लास्ट का जो है वो आपका कंपेरेटिवली इजी रहेगा, क्योंकि वो हमने पहले किया था, आपको मालूम है, पॉलिनेशन, वो जो कैसे पोलन ग्रेन, ये वाला सब पैटर्न एंड ऑल, दिस वी लर्न अर्लियर। तो आपको थोड़ा कंपेरेटिवली इजी लग सकता है, होपफुली। बराबर है, कौन से आपके एजेंट है बराबर पॉलिनेशन करने के लिए, विंड है, एयर है, वाटर है, तो दीज आर द, उसमें और थोड़ा डिटेल में वो लोग ने किया हुआ है, बस दैट्स इट। एनीवे विल ग्रेजुअली लर्न फॉर दैट, बट हाँ थोड़ा लेंथी है, यू नो। सो आप खुद देखो ना ये चार्ट, इफ यू रिफर माय चार्ट कैन सी, यू नो, देखो ये पूरा है, यहाँ पे आपका पूरा हो गया, ये तो आपका असेक्सुअल चल रहा है अभी भी। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसमें दो पार्ट आ रहे हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कि जो भी आपका प्लांट है वो वापस दूसरे प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसमें कैसे रहता है, देखो नेचुरल भी होता है, नेचुरली भी दूसरे में होगा, और आर्टिफिशियल भी होता है। दूसरे में आपको कन्वर्ट करना है, दूसरा प्लांट बनाना है, तो आप क्या करते हो जनरली, उसको वो जो प्लांट है उसको, उसके जो भी ब्रांच है उसको कट करके सॉइल में डालोगे, फिर वापस दूसरा प्लांट उगेगा, वो आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल में आप कुछ करते हो, जंगल में आप जाते नहीं हो, जंगल एकदम धीरे धीरे डेंस हो जाता है, कैसे अपने आप हो रहा है वो तो प्रोडक्शन, ठीक है, नेचुरली। ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरीका है, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, रिप्रोडक्शन बाय लीफ, ऐसा, उसमें भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन, उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सी इफ यू रीड ऑल दिस ना, आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। फिर पॉलिनेशन है, वो तो इजी आपको पता है, सेल्फ एंड क्रॉस, उसमें एजेंट है अलग अलग, इंसेक्ट है, विंड है, वाटर है, बस हो गया। उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे प्लांट का इंसेक्ट वाला जो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है वो प्लांट कैसे होने चाहिए, उसका पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए, विंड से जिसमें हो रहा है तो उसके जो पोलन ग्रेन एकदम लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, सो इट कैन बी यू नो ब्लो विद द हेल्प ऑफ विंड। तो ये सब है, तो आप ये दिखोगे, दैट टाइम यू माइट अंडरस्टैंड लिटिल बिट, बाद में हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, नाउ व्हाट वी आर देयर विथ लेफ्ट, कहाँ पे थे, दो स्पोर फॉर्मेशन। ओके, स्पोर फॉर्मेशन का देखेंगे, कुछ है क्या पिक्चर मिलेगा क्या स्पोर फॉर्मेशन का, है इजी है वैसे तो स्पोर फॉर्मेशन। अदर डे मैंने वो देखा भी था ऐसा, ये वाला इमेज है क्या सही, हाँ, सो यू कैन रिफर दिस, चलो ना, दिस इज आइडियल वन आई गेस। ओके, नाउ स्पोर फॉर्मेशन। सी मैं रिकॉर्ड करके भी आपको भेज रहा हूँ, इफ यू रिमेम्बर, मैंने वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब वाल में, तो आपको अगर वापिस एक दो बार देखोगे ना
देन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप सोचोगे कि मैं एक बार में फिर मैं डायरेक्ट एग्जाम में खोलूंगा, नहीं होगा ये चीज, समझ लेना। सो यू आर लकी इनफ, जब तक हम ऑनलाइन है तो मैं वीडियो करके भेज सकता हूँ। वंस वी स्टार्ट विद ऑफलाइन देन आई थिंक एक बार गया सो गया, फिर आपको भी मुझे वापस पूछना पड़ेगा। ये तो आपका हैंडी है, कभी भी वीडियो खोलो, पढ़ो, कुछ समझा नहीं तो आप रिफर कर सकते हो। कहाँ गया, हाँ। सो नाउ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, लेट्स सी। ठीक है, what happened here? Spore formation is the common in plants like mosses and ferns. बरोबर है। तो ये जो काइंड ऑफ प्लांट है वहां पे उसका जो रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये पैटर्न से होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? दीज आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट? शादी में या फिर फंक्शन में। बराबर है, करेक्ट, यस, परफेक्ट है। तो ऑर्नामेंट, जब भी ऑर्नामेंट क्या, आप ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंट बोलते हैं। तो जनरली ये ऐसा दिखने में अच्छा रहेगा और आपको सजाने के लिए दैट काइंड ऑफ यू नो वहां पे यूटिलाइज होता है। यू कैन यूज एज ए मेडिसिन, वहां पे कुछ फ्रूट नहीं होगा, ओके, आप उसके लीव्स कुछ खाने में यूज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज जस्ट एंड जस्ट फॉर द शो पीस के लिए बेसिकली। तो दीज आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड बेयर स्पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। तो ये देखो, ये आपका लीव्स है, उसके नीचे की साइड देखो, उन्होंने एक बड़ा सा इमेज अच्छा बनाया है ये। तो छोटे 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 आपको इस माइट यू नो नॉट विजिबल दैट मच, बहुत बारीक छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं ऐसा, ओके। तो वो फॉर्मेशन उनके प्लांट की फॉर्मेशन ही ऐसी है, ठीक है। द स्पोर्स आर लाइट एंड कैन बी कैरिड अवे बाय द विंड। तो इतने हल्के रहते कि थोड़ा हवा का झोंका आएगा तो उड़ के बाजू में गिर जाएंगे। So that kind of spores are available under the leaves, और leaves के नीचे के पोर्शन में। Then what happen on reaching the suitable condition? समझो, आप ऐसा समझो, यहाँ पे स्पोर्स है और यहाँ से वो क्या हुआ, छोटे हवा आई गई, हवा आने से क्या होगा, ये जो स्पोर्स है वो यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स यहाँ पे गिर गए, बरोबर है। देन क्या हुआ, ओवर ए पीरियड थोड़ा बारिश आया, बारिश आने के बाद उसको यू नो मॉइस्चर मिला, अच्छा पानी मिला, नीचे न्यूट्रिशन ऑलरेडी सॉइल से मिल रहा है। व्हाट हैपन, नया नया एक प्लांट वापस ग्रो होना चालू हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे एक प्लांट ग्रो होना चालू हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली ये ग्रोथ होता रहेगा। आपकी इंटरफियर, मेरी इंटरफियर की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ग्रोथ होगा, बरोबर है। देयर इज अ नेचर मैजिक बेसिकली यू कैन से। सो ऑन रीचिंग सुटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, स्पोर्स जर्मिनेट का मतलब नया चालू हो जाएगा उगना, गिविंग राइज टू ए न्यू प्लांट। Okay, this is all about your spore formation. Then what else we have? Last one, vegetative reproduction. इसमें तो क्या है, देखो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। न्यू प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट, बरोबर है। तो हर एक प्लांट में अपना एक पर्टिकुलरली यू नो पार्ट रहता है, तो उससे वो रिप्रोडक्शन हो सकता है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है लीव्स। तो आपको आगे आई थिंक मैं मेरे दुबई के मेरे जो ग्रुप है उनको पढ़ा रहा हूँ मैं 6th स्टैंडर्ड में, उनको पता मींस कि लीव्स से रिप्रोडक्शन वाले प्लांट कौन से हैं, ओके। देन स्टेम से रिप्रोडक्शन वाले कौन से, वो आगे आएगा आपको, बट देन आई एम टीचिंग इन 6th स्टैंडर्ड टू देम, CBSE बोर्ड। तो लीफ से होता है रिप्रोडक्शन, मींस लीफ से लीफ नीचे गिरेगा, नया प्लांट उग जाएगा, ओके। लीफ से रिप्रोडक्शन होगा, स्टेम से रिप्रोडक्शन होगा, रूट से रिप्रोडक्शन होगा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके पार्ट यू नो प्लांट के जो पार्ट है उससे नया प्लांट बनेगा। दिस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए न्यू प्लांट एट ऑल, ओके, दैट आर कॉल्ड द प्रोपेग्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स, नाम दे दिया उसको, ओके। तो ये जो प्रोसेस है दैट यू कैन से कि जो लीव्स नीचे गिरे उससे नया प्लांट बना, वो प्रोसेस को मैं बोलूंगा प्रोपेग्यूल्स। एंड द प्रोसेस नहीं, प्रोसेस को ये एक्शन को प्रोपेग्यूल्स बोलूंगा, प्रोसेस को तो उन्होंने बोला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ठीक है, इज ओके। नाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन आइदर बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया। कहाँ पे, ये बरोबर है। तो यहाँ तक हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर जंपिंग टू हियर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। बिकॉज देखो ये वाला मैं क्यों बाजू में लिखा, बिकॉज पहले आपको यही वाला दिया, एक असेक्सुअल दिया, फिर यहाँ पे उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 पार्टीशन आ रहे हैं, ये उन्होंने बाद में लास्ट में आ रही है।
So this your sequence is like that. Now natural reproduction. Okay, वेजिटेटिव की बात कर रहे हैं अभी, पूरा आगे का हो गया खत्म. Now we are going in depth of vegetative reproduction. उसमें है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि नेचुरली कैसे होता है, नेचुरली एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ग्रोथ होगा, हाउ योर जंगल्स एंड ट्रीज आर ग्रोइंग विदाउट योर इंटरफियर. ठीक है, अमेजोन के जंगल दे आर वेरी डेंस, आप एक बार अंदर गए बाहर ही नहीं आ पाओगे. कैसे हो गया ये? हम तो वहाँ पे प्लांट ग्रो करने गए नहीं, तो उनका एक रीजन है, अलग अलग तरीके से होता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. थोड़ा करें ना कि यू वांट टू एंड अप. इनफ है आज के लिए. हाँ जी सर चलेगा. और कोई? हाँ अरे यार मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ, आप बोलोगे वो मुझे करना है. मेरा कुछ इंडिपेंडेंट कोई वजूद है ही नहीं दुनिया में. हाँ ध्रुवी, हेतवी, काव्या, ओके थोड़ा कर लेते चलो. ओके फिर मेजोरिटी सब बोल रहे तो फिर तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो. ठीक है. नाउ तो नाउ रिप्रोडक्शन, हितवी आप पढ़ लेना बेटा. रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये चार्ट आपको मैं ड्रॉ करने को बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट है, करना आपके भले के लिए, बराबर. अदरवाइज आप विल लॉस्ट, आपको पता नहीं चलेगा वेयर यू स्टैंड. तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल में रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. तो यहाँ पे देखो क्या है, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम सी. ओके, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा. हाँ प्लीज रीड. Yes, sir. Reproduction by stem. The stem of common grass and mint grow horizontally parallel to the ground. New roots and shoots develop at their knots. These roots grow downwards into the soil and they shoot upwards to form new plants. Ginger is a modified stem. It has knots and interknots. It has scaly leaves. You can also see some axillary buds growing out from the roots. The farmer grow ginger from small pieces of ginger containing this axillary buds. ओके, एक एक्टिविटी पढ़ लेना, खाली उसके रिलेवेंट है, तो एक वेरी स्मॉल एक्टिविटी. मे बी ये पूछेंगे नहीं, बट आप समझने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड. हाँ आप खुद भी कर सकते हो, आपके घर पे जिंजर ग्रो कर सकते हो. हाँ Yes, sir. Activity 1. To grow ginger by vegetation reproduction, take a healthy piece of ginger, remove one small piece from it. Place the piece in moist soil in a flower pot. Step 2. Watch this setup for 8 to 10 days. Sprinkle some water every day over the soil to keep it moist. Step 3. In due course of time, the axillary buds grow into aerial shoots to form the plants. Perform this activity in warm, humid season. Conclusion: ginger has knots and interknots, and the knots carry thin, dry, brown, papery scaly leaves. Axillary buds grow out from the knots to produce new plants. Similarly, potatoes in another example of a modified stem. Potato bears vegetative buds called the eyes. Cut a piece of a potato with an eye. Put this piece in moist soil. New plants grow from these buds. Within a few days, potatoes kept in humid warm months may grow out shoots. If placed in soil, they form complete plants. Ginger, potato and onion are called modified stems because they perform additional functions of food storage and vegetative propagation. ओके, ये भी पढ़ लो. चलो ये लास्ट है ना, इसके बाद बाप रे बहुत सारे दे दिया. क्या ओनियन का भी दिया है? फिर रहने दो, बाद में देखेंगे. वेट इतना बाद में आगे का भूल जाएंगे नहीं था आप लोग. ओके, नाउ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. तो उसका अगर इफ यू आर गेटिंग सम गुड इमेज देन योर बुक, लेट्स सी.
स्टेम वाले देखो, ये पूरा ये सब आपके स्टेम वाले हैं मेरे हिसाब से। अच्छा इसमें तो पूरा ही दे दिया वो लोग ने क्या, दिखते बाद में। लेट्स सी इसका, हाँ आ सकता है बरोबर, क्योंकि देखो उसमें जो बर्ड रहता है ना, आपने देखा वो जो बीच में शुगर केन में बीच में ऐसा गैप रहता है, झाड़ा पोर्शन रहता है, तो उसको आप, हाँ तो उससे कंसीडर उसको पकड़ के उसको काट के अगर आप वापस डाला जमीन में तो वापस नया प्लांट हो जाएगा। तो इट इजियर आप खुद सोचो ना, भगवान ने कितना अच्छी तरह दिया हुआ है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल ही नहीं, जमीन ही नहीं बचा रहे बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए। फिर तो क्या कर सकते हैं भगवान। और जमीन बनने, आपकी सॉइल फॉर्मेशन हमने लास्ट ईयर देखा, आपने ज्योग्राफी में वेदरिंग चैप्टर था, इफ यू रिमेम्बर, कितना साल लगता है, एनीबॉडी नोस? सॉइल फॉर्मेशन जो आपकी जमीन है, गांव में जमीन है, ओके, जहाँ पे आप प्लांट उगाते हो, तो वो बनने में कितना टाइम लगता है? 10 साल। हाँ 10,000 years। अरे वाह बराबर है, 10,000 to 20,000 ईयर्स लगता है वो सॉइल बनने में। जो हम और आप जिंदा नहीं रहने वाले, वो एक बार सॉइल गया खत्म हो गई। फिर अगर आपने सॉइल ट्री नहीं बनाए, बारिश आया, वो जमीन में जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगी समुद्र में। समुद्र से वापस आप मिट्टी निकाल के नहीं ला सकते हो, एक बार बह गई तो बह गई, खत्म। देन देयर इज नो सॉइल, देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज नो क्रॉप्स, ठीक है, देयर इज नो वेजिटेबल्स, देयर इज नो ग्रेन। ओवर ए पीरियड मुझे तो ऐसा लग रहा है इट इज ए ह्यूज फाइट, सब मारामारी करने वाले खाने के लिए। पैसा, कितना भी पैसा तो खाना ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, बिकॉज यू आर नॉट, आप उसको स्पेयर ही नहीं कर रहे हो, आप बना रहे हो उसके ऊपर जंगल, कंक्रीट बना रहे हो, कंक्रीट के जंगल, खत्म, कुछ नहीं होने वाला। और पॉपुलेशन बढ़ रही है लाइक एनीथिंग, कहाँ से लाएंगे हम ये सब चीज? ऐसा सॉइल ही नहीं है, बेसिकली सॉइल इज नॉट देयर। और सॉइल क्या होता है, वेदरिंग में आपने पढ़ा होगा, वामा एंड दियास विल रिमेम्बर, हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा था वेदरिंग, जो सब्जेक्ट था, आई थिंक फेनी का भी थी। तो ये जो माउंटेन रहती है, वेदरिंग क्या होता है, इज नॉट नथिंग बट आपके माउंटेन है ना, उसका क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं ओवर ए पीरियड। क्या होगा, देखो पहले क्या आ गया, समर आ गया, समर आने से क्या होगा, हीट हुआ, हीट से जो भी आपका जो माउंटेन है वो थोड़ा एक्सपांड होगा। फिर कोल्ड आया, कोल्ड आने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, छोटा अंदर चला जाएगा। वापिस बारिश आया, बारिश आने में उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी क्रैक हो जाती है, देन पानी अंदर जाता है। ऐसा कर करके ये जो माउंटेन है बड़े बड़े, वो छोटे छोटे स्टोन में कन्वर्ट होगा। आफ्टर व्हाट हैपन, इसके बाद पैरेलल ये भी होगा, और साथ में जो भी हवा आ रही है, और ये सब हवा आने से इसको छोटे 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 पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। फिर वो क्या होगा, उड़ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा माउंटेन के आजू बाजू के एरिया में, बरोबर है। तो ये सब ओवरनाइट नहीं होता है कि आपने रात को यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सुबह उठ के देखा अच्छा वो सॉइल का इतना लेयर बन गया। नो, इट विल टेक 10,000, तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इट इज मोर देन दैट। बहुत टाइम के बाद ये सॉइल हमको मिला हुआ है, और हम उसको लाइक वी आर वेस्टिंग लाइक एनीथिंग। सो वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो अभी ये सबको अभी समझ में आया है। गवर्नमेंट, इंटरनेशनल गवर्नमेंट में अभी दे आर, आपने देखा ना आईपीएल में क्या किया, एनीबॉडी, आईपीएल में क्या चल रहा है, कौन देखता है आईपीएल? पता नहीं सर। क्या आपको हाँ वो लोग ट्रीज उगा रहे हैं। बरोबर है, वाह वेरी गुड। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हो, बाकी लोग देख रहे हैं लेकिन चौके छक्के देख रहे हैं, लेकिन देखा आपने एक डॉट बॉल पे कितने 500 ट्री ना? हाँ सर भाई, जितने डॉट होंगे उतने ट्रीज लगाएंगे। उतने ट्री नहीं है मेरे भाई, इतने ट्री नहीं है। एक डॉट बॉल पे 500 ट्री है दीप, क्योंकि डॉट बॉल बहुत कम जाते हैं। 2020 में डॉट बॉल की क्वांटिटी बहुत कम है, बरोबर है। तो एक डॉट बॉल पे 500 ट्री उगा रहे। अभी आप देखोगे इट इज ए इंटरनेशनल मैसेज, इफ यू सी दैट। उनको अभी पता चल रहा है इतने साल के बाद, अरे ट्री इंपॉर्टेंट है भाई, सोया था क्या अभी तक तुम लोग? तो ऐसा मैटर है। तो अभी वो लोग ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि जो जंगल में जाने का, या अभी वो भले ट्री उगाना है, ओवर ए पीरियड जमीन ही नहीं रहेगी तो ट्री कहाँ उगा हुआ है, वो भी एक मैटर है ना। बट एनीवे ठीक है, जितना लेट भी लेट एटलीस्ट दे फिगर इट आउट कि भैया चलो ऐसा करना है हमको। तो ट्रीज कैसे उगाएंगे वो लोग एक डॉट पे? मतलब एक डॉट बॉल गया, अभी देखो आईपीएल में समझो वो एट द एंड
आईपीएल खत्म होगा अभी, आज 5:30 बजे मैच है शायद, पता नहीं होगा कि नहीं, आइडिया नहीं। 7 बजे सर, 7:30 बजे। 7:30 बजे नहीं है, 5:30 को है, आप देख लेना। हाँ सर, कल तो नहीं हुई थी। कल नहीं हुआ बारिश की वजह से, अहमदाबाद में पूरा हिल स्टॉर्म था, वो बर्फ गिरा वहां पे तो लिटरली। तो अभी आज 5:30 को उन्होंने बोला है अगर बारिश नहीं होगा तो अदरवाइज गुजरात को विन दे देंगे वो लोग, बिकॉज रैंक में आगे है, ऐसा कुछ ज्यादा रन रन रेट है। हाँ, तो अल्टीमेटली वो लोग ऐसा बोल रहे हैं एट द एंड समझो 100 डॉट बॉल गए तो 100 into 500 उतने ट्रीज वो लोग दे आर गोइंग टू 50,000 ट्री वो लोग उनको उगाने वाले। अभी वो कोड देखने जाएगा पता नहीं है, बट हाँ दे आर सेइंग, इसका मतलब दे विल डू इट होपफुली। और कल 250 से ज्यादा डॉट बॉल हो गया है। हाँ बहुत ज्यादा ही होगा, बट वॉट एवर, वो लोग ऐसा वो कुछ दिखा भी रहे, इंडिकेशन भी कर रहे, कुछ ना कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे थे बीच में, देखा था मैंने। पेड़ में वो लोग छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो लगाने वाले हाँ हैं। वही लगा, तो वो आगे जाके ग्रो होगा ना, फिर तो ट्रीज बन जाएगा। बट अच्छा है एक्चुअली, मैं वो बोल रहा हूँ कि इट इज अ गुड एक वो सोशल मैसेज है बेसिकली। वो एक है कि सबको समझना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री। एनीवे चलो देखते हो, बात की बात है। नाउ ये वाला चलो फटाफट ये फिनिश करते। क्या हुआ, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपका ये पोटैटो है। अगर ये पोटैटो का स्ट्रक्चर देखोगे, ये आपकी आई है। अभी आई आपने देखा कि नहीं पता नहीं, अगर आप रियल में देखो यहाँ पे भी दिखाई है आई है, उसका बर्ड है। ये देखो यहाँ पे आपको व्हाइट, बहुत टाइम रखोगे ना आप ये पोटैटो को, देन इट विल ये ऐसा हो जाता है। देखो आप बर्ड आपको पता चलेगा। आई डोंट नो हैव यू ऑब्जर्व और नॉट, मैंने तो ऑब्जर्व किया, ये रहा बर्ड, बराबर ये निकलता है। तो अगर आपको ये पोटैटो को ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने पार्ट को काटना पड़ेगा। दिस पार्ट यू हैव टू कट इट, वापस सॉइल में डालोगे, देन उसका जो भी 8 to 10 डेज उन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट में लिखा है, तो 8 to 10 डेज के बाद ऐसा छोटा सा ऐसा प्लांट जैसा ग्रो होना चालू हो जाएगा, ऊपर शूट आ जाएगा, ऊपर एक छोटा सा शूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम लगेगा, उसको पानी डालना है, सनलाइट मिलना चाहिए एंड ऑल, वो सब फीचर्स तो रहने चाहिए। तो दिस इज बर्ड फ्रॉम आई। देखो ये एक आई रहती है, उसमें से ये बर्ड को फॉर्मेशन होती है। यू हैव टू कट दिस पार्ट, यू कैन नॉट कट दिस। आपने ये वाला पार्ट करके आप डालोगे दो, इट इज नॉट गोइंग टू ग्रो एनीथिंग, बट ये वाला पार्ट आपको यूटिलाइज करना है। सेम थिंग इन एवरी प्लांट, बर्ड अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो बर्ड को यूटिलाइज करना है फॉर ग्रोइंग द अनदर प्लांट। तो मोरलेस आपको क्या याद रखना है, द स्टेम ऑफ द कॉमन ग्रास एंड मिंट ग्रो हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, न्यू रूट एंड शूट डेवलप एट द नोड। तो उनके जो नोड रहते हैं, नोड का मतलब ऐसा गांठ जैसा, वहां पे नए छोटा सा रूट क्रिएट होता है एंड शूट डेवलप होता है। दिस रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, तो ये रूट ऑब्वियसली नीचे ग्रो करेंगे जमीन के अंदर, इन द सॉइल, इनटू द सॉइल, एंड शूट अपवर्ड फ्रॉम द न्यू प्लांट। और शूट ऐसा नया प्लांट में ओपन होगा नीचे। देखो ये दिख रहा है आपको, रूट काइंड ऑफ थिंग, देखो ऐसा चालू हो जाएगा ग्रो होना। जिंजर इज मॉडिफाइड स्टेम, तो आपको एग्जाम्पल मोर और लेस याद रखो इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक। तो जिंजर है वो आपका क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, ये स्टेम है। इट हैज नोड एंड इंटरनोड, तो जिंजर में भी नोड एंड इंटरनोड रहता है। देखो इसमें दिया हुआ है आपके उसमें, ये रहा जिंजर का। आप देखो यहाँ पे बहुत ये ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ है, तो आपको ज्यादा समझेगा नहीं, बट ये देखो ये नोड है, बाहर का ये पार्ट है। ठीक है, ये बर्ड है, देखो एकदम गांठ जैसा है लास्ट में, बराबर। स्केली लीफ रहता है, एकदम पतला सा छोटा सा लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। ये यहाँ पे शूट हो गया, नया प्लांट उगना चालू हो गया। और ये इंटरनोड है, ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर है। एक बार आप अदरक लेना आपके हाथ में, इसके बाद ये एग्जाम अपना लेक्चर के बाद, और किचन में जाके और इसके साथ मैच करो और देखो आपको कौन सा पार्ट आपको समझ में आ रहा है। ये प्लांट तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, शूट तो नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज यू कैन एबल टू फाइंड ऑल दिस स्टफ प्रोबेबली। ठीक है, सो नाउ जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, it has a nodes and internode, it also has a scaly leaves. You can also see some axillary का मतलब बाहर, ओके, एक्सिलरी बाहर के जो छोटा बर्ड है यहाँ पे दिखा है उन्होंने, सी दिस इज योर बर्ड। ठीक है, पोटैटो में तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बर्ड एकदम इजीली, यू कैन सी दिस इज योर बर्ड। ये हो गया आपका बर्ड। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, बर्ड ग्रोइंग आउट ऑफ द नोड, नोड में से वो बर्ड ग्रो होता है। द फार्मर ग्रो जिंजर फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ जिंजर कंटेनिंग दिस एक्सिलरी बर्ड। तो एक जिंजर लिया, उसमें से जितने भी बर्ड है उसको काटा, उसको वापस सॉइल में डाला, यू विल फाइंड अनदर जिंजर ओवर ए पीरियड। कितना टाइम लग रहा है उन्होंने लिखा है, देखो 8 to 10 days। ठीक है, पानी डाला आपने,
जो मैंने इन्होंने बोला वैसा बर्ड वाला, जो आप हमेशा याद रखना जितने भी नए प्लांट बनेंगे इट हैज टू कंटेन दैट बर्ड। आपने यहाँ पे भी देखा ना बर्डिंग, देखो ये सेल में भी ऐसा ही है, ये बर्ड के थ्रू दूसरा सेल क्रिएट हुआ। इन दिस केस ऑल्सो इट इज लाइक दैट ओनली। Ginger has a nose and internode, and the nodes carry thin, dry, brown, peppery, scaly leaves. बरोबर, ये छोटे से ऐसा scaly leaves रहता है, पतला वाला। Axillary bud grow out from the node to produce a new plant. तो ये जो बर्ड है उसमें से नया एक प्लांट वापिस ग्रो होगा। Similarly, potato is another example. तो देखो आपका एक जिंजर आ गया, स्टेम वाला एग्जाम्पल याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो देखो रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन रिमेम्बर। नाउ सिमिलरली पोटैटो इज अनदर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो bears vegetative buds called the eye. Cut a piece of potato with an eye, put this piece in moist soil. फिर आप उसको सेम जैसे जिंजर में कर रहे हो इसमें भी करो। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड विद इन अ फ्यू डेज। थोड़े दिन के बाद आपको वापस दूसरा प्लांट मिल जाएगा, बराबर है। पोटैटो कैप्ट इन ह्यूमिड, तो आपको कैसा टेम्परेचर होना चाहिए पता नहीं, वो टेम्परेचर नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये देखो उन्होंने लिखा है ह्यूमिड वार्म, एक तो थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, जैसे अपना मुंबई का ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए। वैसे जो महीने हैं वहाँ पे आप ये उगाओगे तो फटाफट आपका अच्छी क्वालिटी के आपको जिंजर पोटैटो मिलेंगे। इफ प्लेस इन सॉइल दे फॉर्म ए कंप्लीट प्लांट। तो ये पूरा है, मींस इसमें सीड की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है जिंजर, पोटैटो एंड ओनियन आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम बिकॉज दे परफॉर्म एडिशनल फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वो आपको उसमें से ही आपका खाना भी है और उसका ही वो पार्ट है, उसमें से नया प्लांट भी प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट, उन्होंने बोला ना कि वी कॉल दैट मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब होता है कि उसमें खाना भी स्टोर है और वही पार्ट उसमें से कट करो, यू कैन एबल टू ग्रो अनदर प्लांट आउट ऑफ दैट। तो ठीक है, इतना काफी है आज के लिए मेरे हिसाब। फिर दो एक्सपेरिमेंट है, देन रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। तो लीव्स के थ्रू कौन सा है, ब्रायोफिलम है, वो आगे पढ़ेंगे कल। कल हमारा नॉर्मल टाइम ही रखते हैं, आज मुझे थोड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी था। टुमारो वी कैन कीप 11 o'clock, 11:30 रखते हैं ना हम लोग, वही रखते 11:30 रखते हैं ना कि 11 o'clock रखते हैं हम? सर 11:15 रखते। आप बोलो 11 o'clock आई थिंक आइडियल कि 11:30 रखना है, यू टेल। 11, चलो 11 रखते, जनरली 11 ही रखते हम लोग। तो ठीक है, तो आपका एक छोटा सा टास्क है, वो जो मैंने आपको भेजा हुआ है वो चार्ट ड्रॉ करना है, ओके। एंड जिसने फिजिक्स के सम नहीं किया प्लीज डू इट। हाँ चलो, बाय फॉर टेक, सी यू टुमारो। ओके बाय।